सादर प्रणाम साथियों। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न लेकर हम सब एकत्रित हुए। आखिर घर में क्लेश क्यों होता है? क्यों उस घर में भी लड़ाई होती है जहां सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्यों खुशियों का मंदिर होकर भी घर तनाव का मैदान बन जाता है? साथियों, एक गहरी बात समझिए। क्लेश तब होता है जब हर इंसान चाहता है कि दूसरा बदल जाए, पर कोई यह नहीं सोचता कि पहले मैं बदलूं। दुनिया में सबसे कठिन काम खुद को बदलना है और सबसे आसान काम दूसरों को दोष देना। हम सारी उम्र यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला गलत है, लेकिन कभी आईने में खुद को देखने की हिम्मत नहीं करते। अगर घर में हर व्यक्ति सिर्फ 1% भी खुद को सुधार ले तो 100% क्लेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। पहला कारण गिरता है अहंकार। क्लेश का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जहां मैं बड़ा हो जाए और हम छोटा पड़ जाएं, वहां शांति कभी नहीं रहती। अहंकार दीवारें बनाता है और प्रेम पुल बनाता है। याद रखिए, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है और नम्र इंसान हमेशा ऊपर उठता है। झुकने वाला पेड़ तूफानों में बच जाता है और अकड़ने वाली शाखाएं टूट जाती हैं। परिवार तब मजबूत होता है जब लोग कहते हैं हमारी जीत हो। दूसरा कारण था क्रोध। दूसरा कारण क्रोध है। गुस्सा ऐसा आग का गोला है जो पहले अपने को जलाता है, फिर दूसरे को। एक पल का क्रोध जिंदगी भर की खुशियां छीन लेता है। गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, निकलने के बाद वापस नहीं आते। संसार में कोई घर शब्दों की मिठास से सुंदर बनता है और कोई घर शब्दों की कटुता से बिखर जाता है। इसलिए कहा गया, गुस्से में चुप रहो और खुशी में वादा मत करो, क्योंकि खुशी में दिए वादे अक्सर पूरे नहीं होते और गुस्से में कहे शब्द अक्सर रिश्तों को तोड़ देते हैं। तीसरा कारण जब बात ना करना। तीसरा कारण बातचीत बंद कर देना। जब बात बंद, रिश्ता बंद। गलतफहमियां तब पनपती हैं जब बातचीत खत्म हो जाए। साइलेंस सबसे खतरनाक जहर है रिश्तों के लिए। दो लोग जो एक दूसरे से बात करते हैं वे झगड़ा करके भी जुड़ जाते हैं, और जो बात नहीं करते वे प्यार होते हुए भी दूर चले जाते हैं। अब उपाय क्या? उपाय बहुत सरल है साथियों। रोज 10 मिनट परिवार के साथ बैठो। मोबाइल नहीं, मोहब्बत चलाओ। टीवी नहीं, दिलों की स्क्रीन ऑन करो, क्योंकि जिस घर में लोग साथ बैठते हैं वहां कभी टूटन नहीं होती। दूसरे उपाय, सॉरी, थैंक यू, प्लीज बोलने की आदत डालो। ये 3 शब्द छोटे हैं मगर रिश्तों की उम्र बढ़ देते हैं। जो सॉरी बोलता है वो हारता नहीं, वो रिश्ते जीतता है। घर में रोज दीपक जलाओ। दीपक अंधेरा दूर करता है और भगवान का नाम मन का अंधेरा मिटाता है। 5 मिनट पूजा नहीं, 5 मिनट प्रेम की ऊर्जा भरता है। घर कैसे बनता है? घर दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है। घर का आकार नहीं, विचार निर्णय करता है। कांच का घर भी सुरक्षित है अगर अंदर रहने वाले लोग प्यार करते हैं। और महलों में भी क्लेश है अगर दिलों में दूरी है। जो झुकता है वो कभी टूटता नहीं, और जो क्षमा करता है वो भगवान बन जाता है। क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता है, वह सबसे बड़ा होता है। आज हम सब प्रण ले, मैं घर में शांति का कारण बनूंगा, क्लेश का नहीं। मैं प्रेम फैलाऊंगा, तकरार नहीं। मैं सम्मान दूंगा, अपमान नहीं। मैं समाधान बनूंगा, समस्या नहीं। परिवार में जीतने वाला वो नहीं जो बहस जीत ले, बल्कि वो जो रिश्ते बचा ले। आज से मैं बदले की भावना नहीं रखूंगा, केवल बदलने की भावना रखूंगा। बदल लूंगा, पर पहले खुद को मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मुस्कान से शुरुआत होती है। बोलूंगा क्योंकि संवाद से समाधान आता है। प्रेम दूंगा क्योंकि प्रेम से चमत्कार होते हैं। अंतिम संदेश, घर को मंदिर बनाओ, रणभूमि नहीं। शब्दों से फूल बरसाओ, पत्थर नहीं। रिश्तों को जोड़ो, तोड़ो नहीं। दिलों को मिलाओ, दूरी नहीं बढ़ाओ। जीवन छोटा है, इसे प्यार में बिताओ। झगड़ों में नहीं, क्लेश से किसी ने कुछ नहीं पाया, लेकिन प्रेम से सब मिला। घर की असली दौलत पैसा नहीं, दिल का सुकून है। शांति सोने से महंगी है, प्रेम ही असली पूंजी है। इसलिए आज प्रण लें, मैं अपने घर में प्रकाश बनूंगा, मैं ऊर्जा बनूंगा, मैं प्रेम बनूंगा, मैं शांति बनूंगा, मैं क्षमा बनूंगा, मैं मुस्कान बनूंगा। भगवान कभी उस घर को नहीं छोड़ते जहां लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और राक्षस वहीं आते हैं जहां झगड़े होते हैं। इसलिए घर को स्वर्ग बनाओ, नरक नहीं। जीवन में सबसे बड़ा तप अपने गुस्से को जीतना, सबसे बड़ा दान क्षमा करना, सबसे बड़ा तीर्थ परिवार का दिल। रिश्ते संभालना पूजा है, सेवा करना अध्यात्म है, नम्रता सबसे शक्तिशाली हथियार है, और प्रेम सबसे बड़ा चमत्कार है। साथियों, घर टूटते नहीं, बस लोग संभालना छोड़ देते हैं। घर बिखरते नहीं, बस दिल कड़वे हो जाते हैं। क्लेश को मिटाओ, प्रेम को अपनाओ, क्रोध को हटाओ, क्षमा को जगाओ। यही जीवन है, यही धर्म है, यही पूजा है, यही अध्यात्म है, यही मानवता है। आज से घर में दीपक जलाओ, लेकिन दिलों में भी रोशनी जलाओ। शांति से बड़ा कोई धन नहीं, प्रेम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। इसलिए आज प्रण, मैं शांति का कारण बनूंगा, क्लेश का नहीं। मैं प्रेम का दीपक जलाऊंगा, मैं क्षमा का फूल खिलाऊंगा, मैं मुस्कुराहट की रोशनी फैलाऊंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात अभी खत्म नहीं हुई है। जीवन एक परीक्षा है और परिवार उस परीक्षा की सबसे पहली कक्षा है। जो घर में पास हो गया वो दुनिया में कभी फेल नहीं होता।
और जो घर में फेल हो गया उसके लिए सारी दुनिया भी छोटी पड़ जाती है। परिवार वह जगह है जहां हम बिना मास्क के, बिना दिखावे के, बिना झूठ के जीते हैं। लेकिन आजकल लोग बाहर मुस्कुराते हैं और घर आकर चिल्लाते। बाहर सबके साथ विनम्र और घर में अपनों से कठोर, यह सबसे बड़ी दुख की बात है। जो इंसान बाहर सम्मान पाना चाहता है उसे घर में सम्मान देना सीखना होगा, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं, सम्मान देने से मिलता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम जीतने की जगह समझने की कोशिश करते हैं। बहस में जीतने से अच्छा है चुप रहकर रिश्ते बचाना। याद रखो, जब दो लोग चिल्लाते हैं तब शैतान हंसता है, और जब दो लोग प्यार से बात करते हैं तब भगवान मुस्कुराते हैं। खुशियां खरीदने से नहीं मिलती, वो बनाने से मिलती है, और दुख खुद नहीं आते, वो हमारे शब्दों और व्यवहार से पैदा होते हैं। जीवन में दो चीजें कभी ना तोड़ना, किसी का विश्वास और किसी का दिल, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो आवाज मन के भीतर बहुत गहरी होती है। घर में सुख चाहता है तो तुलना छोड़ो। तुलना से सिर्फ ईर्ष्या मिलती है, शांति नहीं। धन दौलत से नहीं, दिल की उदारता से घर समृद्ध होता है। साथियों याद रखें, खुशहाल परिवार वो नहीं जहां कभी झगड़ा ना हो। खुशहाल परिवार वो है जो हर झगड़े के बाद एक साथ बैठकर हल ढूंढ ले। इसलिए आज से हम प्रतिज्ञा ले, हम बात करेंगे, भागेंगे नहीं। हम समझेंगे, लड़ेंगे नहीं। हम जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं। घर मंदिर बनेगा। अगर हम खुद भगवान बनकर सोचे, भगवान मतलब क्षमा, प्रेम, विनम्रता और शांति है, और शैतान मतलब गुस्सा, घमंड, ईर्ष्या और नफरत। अब निर्णय आपका है। आप अपने घर में भगवान बनकर रहेंगे या शैतान बनकर। अंतिम समर्पण। इस प्रेम और शांति के संदेश को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि